सानिया मल्होत्रा की फिल्म मिसेज ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। जहां एक तरफ इस फिल्म की तारीफें हो रही हैं कि बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है, उसको लेकर ये फिल्म बनाई है, बड़ी अच्छी कहानी है, सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन हाल ही में इसको लेकर काफी क्रिटिसाइज भी किया गया इस फिल्म को। एक फाउंडेशन है, सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन। इन्होंने फिल्म में दिखाए गए फेमिनिस्ट नजरिए की काफी आलोचना की और कहा कि किचन में काम करना कौन सा स्ट्रेस की बात है। इस आलोचना पर फिल्म के मेकर्स की तरफ से भी जवाब आया है, जिससे जेंडर डिफरेंस को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। सानिया मल्होत्रा की मिसेज में दिखाए गए एक हाउसवाइफ के संघर्ष से काफी भारतीय महिलाएं गहराई से जुड़ भी रही हैं। ये फिल्म असल में महिलाओं के घर के कामों के चलते अपने सपनों से समझौता करने पर है, और कई बार वो अपने सपनों को अनदेखा कर देती हैं, उस दुख के बारे में हैं। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ लोग इसके मैसेज से खुश नहीं हैं। पुरुष के अधिकारों पर काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन ने फिल्म की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे फेमिनिज्म का अनावश्यक प्रमोशन बताया और साथ ही कहा कि फिल्म में दिखाए गए हाउसवाइफ के स्ट्रगल को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। अब SIFF जो है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, इसने भी इसको कहा है, सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन, कि घर के काम इतने बोझिल नहीं होते जितना कि दिखाया गया है। संगठन ट्विटर पर लिखता है, खाना बनाना, कपड़े धोना, कपड़ों को प्रेस करना, ऐसे काम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देते। क्या सच में किचन में काम करते वक्त और गैस स्टोव पर खाना बनाते वक्त या ग्लव्स पहनकर बर्तन धोते वक्त एक महिला को इतना तनाव होता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि कुकिंग तो एक मेडिटेशन की तरह है। ये एक ट्वीट में ये संगठन कहता है कि पुरुषों से 50% घरेलू कामों में हिस्सा लेने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। यह तर्क दिया गया कि महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट और बच्चों का साथ मिलता है। पुरुषों को कभी भी 50% घरेलू कामों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 70 से 80% घर का जो सामान है, कपड़े, फर्नीचर, गैजेट्स, ये महिलाओं को पसंद होते हैं और वही इनका ज़्यादा इस्तेमाल भी करती हैं। यहाँ तक कि बच्चे भी बुढ़ापे में या किसी और चीज़ में पिता से ज़्यादा माँ की तरफ होते हैं। फिर पुरुषों को 50% घरेलू काम क्यों करना चाहिए? पुरुष भी बिना सैलरी के काम करते हैं, जैसे कि चीज़ों को ठीक करना, गाड़ी चलाना, बिना सैलरी के फैमिली की सुरक्षा करना, देखभाल करना। इसीलिए पुरुषों को 20 से 25% से ज़्यादा घरेलू काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, एक बहुत अलग तरह की बहस का विषय है। कुछ लोगों का कहना है कि बहुत सी महिलाएं हैं जो घर के कामों की वजह से अपने सपनों को तिलांजलि दे देती हैं, जैसा कि इस फिल्म में दिखाया गया है। यही वजह है कि इस फिल्म से बहुत लोग रिलेट कर रहे हैं, खासकर छोटे शहरों में। बड़े शहरों का चलन ये है, जहां कुछ मर्द ऐसे भी हैं जो घर के कामों में भी हाथ बटाते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। आजकल वैसे भी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, ऐसा तो है नहीं कि जॉइंट फैमिलीज हैं कि मम्मी पापा हैं, सास ससुर हैं, ननद देवर जेठानी देरानी सब साथ में रह रहे हैं। ऐसा बहुत कम है। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये जो है फेमिनिज्म का जो गलत वाला साइड ये दिखाया गया है। अगर पुरुष इतने आराम में हैं तो फिर वो भी तो बाहर जाकर काम करते हैं, धूप में, बारिश में कई बार खड़े रहते हैं। वो भी बहुत सी ऐसी चीज़ों को झेलते हैं, ऑफिस की पॉलिटिक्स को झेलते हैं, बॉस के दबाव में काम करते हैं। कई बार जो उन्हें नहीं करना होता है वो भी करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि फैमिली को सुरक्षा मिले। तो इस तरह से दिखाना कि जो स्त्री है घर पर, बस वो ही है जो एक तरह से घर के कामों में झोंक दी गई है और पुरुष बाहर ऐश कर रहा है, ये भी गलत है। तो दोस्तों, इस पूरे मसले पर हरमन बवेजा जो हैं, जिस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, उनका भी एक क्लैरिफिकेशन आया कि भाई ऐसी बात नहीं है। हम तो बात कर रहे हैं कि कुछ परिवारों में ऐसा भी होता है। तो दोस्तों, इस पूरे मसले पर आपकी अपनी ज़रूर कोई ना कोई राय होगी। हो सकता है आप ये भी कहते हो कि हाँ, जो फिल्म में दिखाया गया बिल्कुल सही है, औरतें ही बुरी तरह पिसती रहती हैं। और हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे नहीं, पुरुषों पर भी बहुत जोर दबाव होता है और वो भी बड़े टेंशन में कई बार काम करते हैं। और इस संगठन का ये भी कहना है कि भाई जो घर में सामान होता है, गैजेट्स होता है, वो तो महिलाएं अपनी पसंद से लाती हैं, अपने हिसाब से लाती हैं, उसका इस्तेमाल भी वही ज़्यादा करती हैं। पुरुषों को तो मौका ही नहीं मिलते, घर के AC को ज़्यादा चलाएं या घर के सामान को ज़्यादा छेड़ें अपने हिसाब से। तो क्या सोचते हैं आप इस पर? ज़रूर आपकी कोई ना कोई राय होगी जो आप मेरे साथ साझा करना चाहेंगे। मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। साथ ही आप ये भी लिख सकते हैं कि क्या आपने फिल्म देखी है, अगर नहीं देखी है तो भी आपकी अपनी कोई राय तो होगी जो आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं।